विक्टर, जिसे अब डॉक्टर डूम के नाम से जाना जाता है, वो भी कॉस्मिक स्टॉर्म से प्रभावित हुआ था। लेकिन बाकी लोगों के विपरीत उसके अंदर का अंधकार भी धीरे धीरे बाहर आने लगा। जब एक डॉक्टर ने उसकी बॉडी में हो रहे बदलावों को नोटिस किया और डिजीज कंट्रोल सेंटर को रिपोर्ट करने की सोची, विक्टर ने उसे मार डाला। फिर जब उसके बिजनेस ने घाटा झेला और कंपनी ने उसे हटाने का फैसला किया, उसने अपने सीनियर को भी मौत के घाट उतार दिया। उसे जब पता चला कि सूजन और रीड फिर से करीब आ गए हैं, तो उसका ईगो बुरी तरह हिल गया। उसने रीड को खत्म करने की ठानी, लेकिन उसके पहले उसे बेन को रास्ते से हटाना था, क्योंकि बेन हमेशा उसके बचाव में आ खड़ा होता था। जैसे ही उसे पता चला कि बेन फिर से इंसान बनना चाहता है, उसने अपनी इंटरनल इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल किया और मशीन को अतिरिक्त पावर सप्लाई दी। बेन, जो बुरी तरह से नॉर्मल बनने को बेताब था, विक्टर की मदद से उस मशीन में गया और आखिरकार इंसान बन गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि यह सब एक चाल थी। अब उसके पास कोई ताकत नहीं थी और विक्टर ने उसे आसानी से बेहोश कर दिया। फिर उसने रीड को किडनैप कर लिया। अब उसका चेहरा भी धीरे धीरे म्यूटेट हो रहा था, इसलिए उसने अपने चेहरे को छुपाने के लिए एक मेटल मास्क पहन लिया। और इस तरह जन्म हुआ फैंटास्टिक फोर के सबसे खतरनाक दुश्मन डॉक्टर डूम का। विक्टर और रीड दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुके थे, इसलिए उसे डॉक्टर बुलाना अजीब नहीं था। रीड का शरीर भले ही फ्लेक्सिबल हो, लेकिन उसे मारना आसान नहीं था। इसके लिए दिमाग लगाना पड़ता। डूम ने तरीका भी निकाल लिया। लिक्विड नाइट्रोजन जैसी एक्सट्रीम कोड से उसे फ्रीज कर दिया, फिर उसे तोड़ने की प्लानिंग की। जब जॉनी और सूजन को पता चला कि रीड को डूम ने पकड़ लिया है, तो उन्होंने उसे बचाने की ठानी। लेकिन डूम पहले ही प्रिपेयर्ड था। उसने हीट सीकिंग मिसाइल्स लॉन्च कर दिए ताकि उन्हें रास्ते में ही खत्म कर सके। पर उसे अंदाजा नहीं था कि जॉनी अब उड़ना सीख चुका था। वो आग का गोला बनकर उड़ गया और मिसाइल्स को भटकाकर एक गार्बेज शिप से टकरा दिया। इस बीच सूजन चुपचाप डूम की कंपनी में इनविजिबिलिटी के जरिए घुसी, लेकिन पकड़ में आ गई और बुरी तरह घायल हो गई। वो मरने के कगार पर थी। तभी एक भारी चीज ने दीवार तोड़ी और डूम को जमीन पर गिरा दिया। वो कोई और नहीं, बेन था। बेन ने अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद को फिर से उस मशीन में डाल दिया और दोबारा बन गया वो पत्थर का इंसान। दोस्ती के लिए ऐसा त्याग अब शायद ही देखने को मिले।